सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार एनडीए में अजब सन्नाटा है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा संकट नीतीश कुमार के लिए है। कल केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह बिहार पहुंचे और जदयू की जीती हुई सीट पर ही दावा ठोक दिया। और यही नहीं, नीतीश कुमार की 6 सीटों पर उनके मित्र दावा ठोक रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, सभी के सभी नेता केवल जदयू वाली सीटों की ही मांग कर रहे हैं। और अब तो भाजपा ने भी सीतामढ़ी पर दावा ठोक दिया है। उनकी 6 सीटों पर संकट है। वो कौन कौन सीटें हैं मैं आगे बताऊंगा। 1.5 महीना पहले जब नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें गर्म थी तो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि जब जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं तब तब फायदे में रहे हैं। पूरा माहौल बनाया गया। हालांकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी सफल रही थी और प्रधानमंत्री मोदी के तमाम सभाओं के बाद भी भाजपा सिर्फ 53 सीटों पर सिमट गई थी। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहने पर जदयू जरूर फायदे में रहा था। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर उसे जीत मिली थी। किशनगंज सीट जदयू हार गया था। जब नीतीश कुमार इस बार भाजपा के साथ गए तो माना जा रहा था कि वे 17 सीटों पर लड़ेंगे। उनका दावा बनता था। अब कल ही पूर्व मंत्री और सांसद संजय झा ने कह दिया कि वे 16 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। मतलब उन्होंने एक सीट तो ऐसे ही छोड़ दी। कल ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी पहुंचे थे। उन्होंने कह दिया कि सीतामढ़ी में तो कमल खिलेगा। यह सीट जदयू की जीती हुई सीट है। तो भाजपा ने अपने मित्र दल जदयू की सीतामढ़ी सीट पर दावा ठोक दिया है। रोचक बात यह है कि भाजपा की जीती हुई सीट पर एनडीए का कोई घटक दावा नहीं कर रहा है। जो भी दावा कर रहा है सब के सब जदयू और नीतीश कुमार की सीटों पर ही दावा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में जाकर घाटे में हैं। 2014 में एनडीए में थे और भाजपा ने 3 सीटें दी थी। इस बार 2 सीटों के भी लाले पड़े हैं। कुशवाहा चाहते हैं कि काराकाट, सीतामढ़ी, झंझारपुर या सिवान में से 2 सीटें मिलें। गौर करिए, ये सभी सीटें जदयू की सिटिंग सीटें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कम से कम 1 सीट तो चाहिए ही। वह गया सीट चाहते हैं। गया भी जदयू की जीती हुई सीट है। चिराग पासवान भी संकट में हैं। दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वे पिछली बार 6 सीटों पर लड़े थे। इस बार सीटें कम होना तय है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरह चिराग पासवान भी घाटे में हैं। वे जो सीट चाहते हैं उनमें 1 सीट जहानाबाद भी है। चिराग पासवान के एक करीबी नेता के लिए यह सीट वे चाहते हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार की ही सीटों पर सभी के सभी दावा कर रहे हैं। सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और गया। आज की तारीख में एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की सीटें कम हो रही हैं और वे घाटे में हैं। नीतीश कुमार भी घाटे में हैं। 17 सीटों पर पिछली बार लड़े। अब संजय झा ने खुद ही 1 सीट कम कर ली है। 16 पर आ गए हैं। अभी देखिए और कितना नीचे जाएंगे। तो एनडीए में ये सभी दल घाटे में हैं। फायदे में कौन है? निश्चित रूप से फायदे में सिर्फ भाजपा ही है। वह पिछली बार 17 सीटों पर लड़ी थी। इस बार भी वह इससे कम पर तो कोई सवाल ही नहीं है। ज़्यादा सीटों पर लड़ सकती है भाजपा। बिहार एनडीए में यही संकट है। जिस दिन सार्वजनिक किया, बताया कि कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, अफरा तफरी हो सकती है। जहानाबाद, काराकाट, गया, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, किशनगंज, इन सीटों पर के वहाँ जो नेता तैयारी कर रहे थे चुनाव की, वे फंस जाएंगे। जनवरी में नीतीश कुमार ने पाला बदला। अब मार्च में इन जिलों के नेता पाला बदल सकते हैं। एनडीए में जितना असमंजस है, इंडिया गठबंधन में उतनी नहीं है। वह तो गांधी मैदान में महारैली की तैयारी में जुटा है। सीटों के लिए भी खास झंझट नहीं है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों में लगभग स्पष्टता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा।
बल्कि वहाँ तो स्थिति ये है कि अगर कोई नया दल शामिल हो जाए तो उसे भी वे एडजस्ट कर सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वे पूर्णिया में लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। 9 मार्च को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने अपनी रैली का नाम दिया है प्रणाम पूर्णिया। यहाँ से वे 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर वे कांग्रेस में शामिल होते हैं या उनके साथ कोई समझौता हो जाता है तो पूर्वांचल की कम से कम 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। 2019 में भाजपा की लहर के बावजूद मधेपुरा में पूर्व सांसद पप्पू यादव को 1 लाख वोट मिले थे। सुपौल, अररिया, खगड़िया में भी उनका कमोबेश कुछ न कुछ प्रभाव हर ज़िले में है। तो ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।